गुड इवनिंग बच्चों। तो पिछली कक्षा में हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने इंटीजर्स, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में हमने स्टार्ट किया था। तो पिछली क्लास में मैंने क्या सिखाया था आपको? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे, है ना? तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने क्या क्या सीखा था? हमने मीनिंग ऑफ इंटीजर्स को सीखा था, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ऑफ इंटीजर्स को सीखा था, और एडिटिव इनवर्स, है ना, उसके बारे में हमने जाना था, जो कि आप ऑलरेडी इसको हम आपने कहाँ पढ़ा है? छठी कक्षा में पढ़ा है। तो उसको हमने थोड़ा बहुत रिवाइज किया था, और इसमें नंबर लाइन भी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन भी सीखा था, है ना? तो आज में हम लोग आगे की टॉपिक्स को जानेंगे, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग ग्रेटर एंड स्मॉलर, मतलब ऑफ इंटीजर्स, फर्स्ट ये वाला रिवीजन करेंगे। उसके साथ ही हम लोग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ इंटीजर्स को जानेंगे, और लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको याद रखने के लिए बोलूंगी, जो कि इंटीजर्स को समझने के लिए जरूरी है। तो ये तीनों हम लोग आज पढ़ेंगे, और इसके साथ मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी दूंगी, ठीक है? आपने पिछली कक्षा में जो मैंने प्रॉब्लम दिए थे, आपने सॉल्व किया है? मैंने बोला था आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके रखना है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने वो जो नंबर्स मैंने दिए थे ऐड और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में, आपने नंबर लाइन पे उसे फॉर्म करके प्रैक्टिस किया है, ठीक है? तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? सेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है? तो असेंडिंग का मतलब क्या है? असेंडिंग का मतलब है स्मॉल टू बिग, ये तो हमें पता है ना? तो हमें इंटीजर्स को स्मॉल टू बिग, मतलब पहले कम नंबरों से लेके बड़े नंबर के क्रम में हमें क्या करना है? नंबर्स, मतलब इंटीजर्स को अरेंज करना है। और डिसेंडिंग का मतलब क्या है? बिग टू स्मॉल, मतलब बड़े से लेके छोटे नंबर के क्रम में हमें क्या करना है? इंटीजर्स को अरेंज करना है, ये तो हमें पता है। तो मैं सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है? तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बोला था, क्या बोला था? मैंने बोला था, अगर आप अपने दाहिने ओर बढ़ रहे, राइट साइड बढ़ रहे, तो नंबरों का जो वैल्यू है ना, जो नंबर के वैल्यू है ना, वो बढ़ते जाते हैं, मतलब ये ज्यादा होते जाते हैं। ये यहाँ पे अगर आप दाहिने ओर बढ़ रहे, मतलब इस साइड आप बढ़ रहे हैं, तो ये सभी इनके वैल्यूज जो होते हैं ना, बड़े होते जाते हैं, बिग वैल्यूज हो जाते हैं। वैसे ही अगर आप बाएं ओर जा रहे, लेफ्ट साइड जा रहे अपनी ओर, तो क्या हो जाते हैं? इनके वैल्यू स्मॉल हो जाते हैं, मतलब इनके जो वैल्यूज है ना, यहाँ से स्मॉलर वैल्यूज हो जाते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहले नेगेटिव इंटीजर्स को समझ लेते हैं। अगर -1 है और -6 में, इसमें बड़ा कौन सा है? इसमें हमेशा बड़ा -1 ही रहेगा, क्योंकि ये राइट साइड है, ये दाहिने ओर है, ठीक है? तो ये बड़ा हो गया, और -6 जो है ना, वो छोटा हो गया, ठीक है? क्योंकि ये किस ओर है? ये बाएं ओर है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है? वैसे ही अगर मैं अभी +1 और +6 ले लेती हूँ, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा होता है? यहाँ पे 6 बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है +6? क्योंकि ये आपके राइट साइड है, दाहिने ओर है, और +1 जो है बाएं ओर है। तो नंबर लाइन में हमेशा हमें याद रखना है, अगर आप राइट साइड जा रहे हैं, तो आपके सभी नंबर्स बढ़ते जाएंगे,
अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं यानी कि बाएं ओर जा रहे हैं तो नंबरों का जो वैल्यू रहता है ना वो घटते जाता है, उनके वैल्यू कम होता जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान में रख के क्या करेंगे, अभी हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। -4, 2, 0, 3, -5, -6। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको दोनों दोनों में जानेंगे, पहले असेंडिंग में जानेंगे फिर डिसेंडिंग में जानेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, इसका मतलब स्मॉल टू बिग है, मतलब छोटे से लेके बड़े क्रम में जाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा अगर हम देखें तो कौन सा है, सबसे छोटा यहाँ पे -6 है, क्योंकि मैंने बोला था। अभी देखिए -6 कहाँ पे है, यहाँ पे, -5 यहाँ पे है, 0 नेक्स्ट क्या है, नंबर 0 है जो कि यहाँ पे है, 3 है जो यहाँ है, 2 यहाँ पे है और -4 यहाँ पे है। तो हम लोग देख सकते हैं ये सभी नंबर जो है ना, -5, -4, 0, 2, 3, ये सभी कहाँ से है, ये सभी राइट साइड है। राइट साइड मैंने क्या बोला था, आपके जो वैल्यू है ना, नंबर के जो वैल्यूज है वो बढ़ते जाते हैं, है ना। तो ये -6 है जो है ना, लेफ्ट साइड लास्ट है, मतलब लेफ्ट में है, बाएं ओर है। तो सबसे पहले ये छोटा अंक होगा, इसके बाद कौन सा आएगा, -5, इसके बाद कौन सा आएगा, -4, फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा, 0, फिर कौन सा आएगा, 2, फिर 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, स्मॉल टू बिग। तो -6 जो है ना वो सबसे छोटा है, क्योंकि वो विपरीत के मतलब ये लास्ट पॉइंट है, लेफ्ट साइड में बाएं ओर है। और उसके आगे जो है ना, अगर हम लोग दाहिने ओर जाएंगे तो हमें ये सारे नंबर्स मिल जाएंगे, तो इसलिए ये सारे बड़े हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग में करेंगे। ठीक है, डिसेंडिंग का मतलब क्या है, डिसेंडिंग का मतलब है बिग टू स्मॉल। बिग टू स्मॉल का मतलब क्या, बड़े से लेके छोटे क्रम में जाना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है यहाँ पे, बड़ा सबसे कौन सा बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, जो कि राइट साइड में जो रहते हैं ना लास्ट नंबर, वो सबसे बड़ा रहता है, जो कि बाय सॉरी दाहिने और कौन सा है, 3 है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले 3 लिखूंगी, फिर 2 लिखूंगी, फिर 0, फिर -4, -5, -6। तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, तो मतलब बड़े से लेके छोटे क्रम तक हमने इसको अरेंज कर लिया, हमने इसको जोड़ लिया है। ठीक है, तो ये हो गया डिसेंडिंग। तो आपको क्या समझना है, असेंडिंग का मतलब क्या है, जो सबसे छोटा नंबर रहता है ना, इंटीजर रहता है ना, वो सबसे पहले आएगा। तो आप कैसे पहचानेंगे, आप पहले ये नंबर लाइन ड्रॉ करके आपको पॉइंट करना है, तो आपको वैसे भी आपको समझ जाएंगे। नहीं तो आपको क्या करना है, अगर हम लोग यहाँ पे डिजिट्स देते तो डिजिट्स में आपको पहले नेगेटिव इंटीजर्स में ढूंढना है, नेगेटिव इंटीजर्स में सबसे बड़ा कौन सा है, मतलब सबसे यहाँ पे 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये बाएं और आखिर में रहता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप अरेंजमेंट कर लेंगे। ठीक है, हम लोग और एक एग्जांपल लेंगे तो आपको और आसानी से हो जाएगा। और एक ले लेते हैं। तो अभी थोड़े बहुत कौन से नंबर्स लेंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़े ज्यादा नंबर लेंगे। ठीक है,
ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे नंबर्स लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, अभी असेंडिंग में इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग असेंडिंग में अरेंज करेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था, आपको सबसे पहले नेगेटिव इंटीजर्स देखते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, यहाँ पे। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा आएगा, ये वाला आएगा 9, क्योंकि लास्ट में आता है ना, लास्ट में आता है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, -9, क्योंकि ये सबसे छोटा रहता है ना। फिर नेक्स्ट कौन सा है, -8 है, तो ये आएगा। फिर कौन सा है, -4, -3 और -2। फिर ये हो गया, नेगेटिव इंटीजर सारे खत्म हो गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 9 है ना वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये बाएं ओर के लास्ट में रहता है। तो बाएं ओर जो भी संख्या रहते हैं ना लेफ्ट साइड में, वो सभी कम वैल्यू के होते हैं, तो इसलिए -9 हम लोग पहले लेते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेंगे। अभी कौन से बचे हैं, अभी ये वाला बचा है, 6 7 है, -8 है और यहाँ पे 7 है। -8 तो लिख दिया ना हमने, 8 है, सॉरी। तो अभी देखिए अभी कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा आएगा, 0 आएगा। फिर कौन सा आएगा, 7, 7 आएगा, सॉरी 6 है ना यहाँ पे, 6 आएगा, 7 आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको समझना है। आपको देखना है यहाँ पे -8 है और यहाँ पे 8 है। -8 और 8 में हमेशा आप यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, कौन सा बड़ा रहता है, +8 बड़ा रहता है, क्योंकि ये राइट साइड है, दाहिने ओर है। ठीक है, ये -8 जो है ना वो हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या ध्यान में रखना है, हम नंबर्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, क्या वो लेफ्ट साइड की दिशा में आ रहे हैं या फिर क्या ये राइट साइड मतलब बाएं ओर की दिशा में आ रहे हैं। तो इसी को ध्यान रखते हम लोग ग्रेटर और स्मॉलर भी फटाफट समझ लेंगे। तो ग्रेटर और स्मॉलर में क्या रहता है, मैंने बोल दिया, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया, क्या बोल दिया है कि जो बाएं ओर रहता है ना वो सभी स्मॉल वैल्यूज के रहते हैं। वैसे ही अगर आप दाहिने ओर जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, ग्रेटर वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको इसी बात को हमें ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ले लेती हूँ, जैसे कि 7 और -2 ले लेती हूँ। इसमें कौन सा बड़ा है, 7 जो है वो बाएं ओर आता है और -2 जो है वो, सॉरी 7 जो है वो दाहिने ओर आता है और -2 जो है वो बाएं ओर आता है, लेफ्ट साइड आता है। तो कौन सा बड़ा हो जाता है, ये वाला 7 जो है ना वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, वैसे ही मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि 8 और -8। तो हमें पता है जो +8 का एडिटिव इनवर्स कौन है, -8 होता है। मैंने बोला है आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। सेम नंबर होते हैं लेकिन साइंस जो है ना वो डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे साइन माइनस है। ये क्या हो जाता है, एडिटिव इनवर्स हम इसको बोलते हैं ना। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, बड़ा +8 है, क्योंकि ये दाहिने ओर रहता है, राइट साइड रहता है। जो -8 है वो लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेटर और स्मॉलर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बाद थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेंगे। इससे पहले मैं एक प्रॉब्लम आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाऊंगी। उदाहरण के लिए मैं इसे ले लेती हूँ, -8, -4, -8, -2। तो मुझे क्या करना है, मुझे सेम मैंने अभी बोला ना, ग्रेटर और स्मॉलर साइंस डालना है। इसमें कौन सा बड़ा है ये मुझे क्या करना है, एनालाइज करना है। तो मैं कैसे एनालाइज करूंगी, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड का सॉल्व कर लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड का सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड क्या हो गया, ये -8 हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो क्या ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस हमें क्या मिलता है, हमें हमेशा माइनस मिलता है। तो ये 4 एज इट इज आ जाएगा। तो
ये क्या हो गया, यहाँ पे हमें दो माइनस है, माइनस इंटू माइनस, तो मैंने आपको बताया जब भी आपको दो नेगेटिव साइन मिलते हैं तो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव बन जाता है, यानी कि माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस बन जाता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, यहाँ पे घटाना नहीं है, यहाँ पे आपको ऐड करना है, एडिशन करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया हमेशा दो नेगेटिव इंटीजर आपको क्या देते हैं, प्लस साइन देते हैं, एडिशन देते हैं, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हमें क्या करना है, प्लस करना है ना। तो 8 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया है ना बच्चों, 12 हो गया। लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा डालेंगे आप, मतलब यहाँ पे हमें ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है दिखाना है ना, तो आप साइन कौन सा डालेंगे, तो जब भी आप साइन डाल रहे हैं ना, तो जब भी आप साइन डाल रहे हैं तो हमें क्या करना है, जो बड़ा इंटीजर रहता है ना उसी का साइन डालना है। तो हम लोग प्लस नहीं डालेंगे, हम लोग बड़ा जो इंटीजर है ना उसका साइन डालेंगे, लेकिन हमें करना क्या है, हमें एडिशन ही करना है, हमें सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस साइन, क्योंकि 8 का साइन माइनस है, ठीक है, ये हो गया एक तरफ। तो अभी दूसरी तरफ हम लोग करेंगे। ये हो गया -8 एज इट इज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे भी अंदर कौन सा है, माइनस है, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। मैंने अभी बोला ना, यहाँ पे हमने किया ना माइनस इंटू माइनस, तो ये क्या हो जाता है, +4 हो जाता है ना, +4 हो जाता है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, मतलब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। जब भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आता है तो हमेशा वो नेगेटिव बन जाता है बच्चों, ठीक है, हमेशा वो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है, यानी कि माइनस बन जाता है। तो हमें अभी क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे आप, 8 में 4 को घटाना है, तो कितने मिलेगा, हमें 4 मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन साइन कौन सा डालेंगे आप, जैसे कि मैंने बोला बड़ा इंटीजर का साइन जो है ना वो डालेंगे, यहाँ पे फिर से माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अभी बोलिए -12 और यहाँ पे -4 है, इसमें बड़ा कौन सा है, इस मैंने बोला था नंबर लाइन में आपको ध्यान में रखना है, -12 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और -4 कहाँ पे आएगा, कुछ इस तरह आएगा। तो ये क्या हो गया है, -12 जो है कम है, क्योंकि -4 जो है वो राइट साइड आता है ना। -12 के राइट साइड क्या आता है, दाहिनी ओर कौन सा नंबर आता है, -4 आता है, तो कौन सा बड़ा हो गया, -4 बड़ा हो गया। तो ये आपको समझना है, तो इस तरह आप ग्रेटर एंड स्मॉलर को समझेंगे, ठीक है। और एक इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। -3 +7 -9 -9। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे मैंने अभी नंबर डाल दिया है ना। तो अभी इस तरफ का सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये -3 है, यहाँ पे +7 है और यहाँ पे -9 है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, हमने ब्रैकेट्स ओपन कर लिए, हमने ये ब्रैकेट को निकाल दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे एक प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो माइनस है ना हम लोग उसको एक तरफ लाएंगे, जो सभी माइनस माइनस है ना उसको एक तरफ लाएंगे। तो ये कौन सा हो गया, -3 -9 और ये +7 हो गया है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करना है हमें, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो वो क्या बनता है, हमेशा जब दो नेगेटिव्स मिलते हैं तो क्या हमें क्या मिलता है, हमें पॉजिटिव करना है, मतलब हमें एडिशन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन करेंगे। 3 + 9 का कितना हो गया, 12 हो गया है ना। लेकिन साइन कौन सा डालेंगे, हम लोग बड़ा इंटीजर का साइन डालेंगे, माइनस का। यहाँ पे 9 बड़ा इंटीजर है ना, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, साइन डालेंगे। तो यहाँ पे कौन सा आता है, +7 आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमें क्या दे रहा है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव मिलेगा, मतलब इसका मतलब क्या है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो 12 में से 7 निकालो तो कितना मिलेगा, 5 आ जाएगा। लेकिन साइन कौन सा डालेंगे आप,
माइनस का डालेंगे क्योंकि 12 यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग इस तरफ सॉल्व करेंगे अभी। 15 - 8, यहाँ पे क्या है, अभी ब्रैकेट निकालना है ना, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे अंदर कौन सा है, माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या आ जाएगा, हमें माइनस आ जाएगा बच्चों, है ना। प्लस इंटू माइनस हमें माइनस आ जाएगा। तो अभी अ, दोनों माइनस एक ही तरफ है तो डायरेक्टली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये पॉजिटिव है, इसमें कुछ नहीं है साइन, तो इसका मतलब 15 का पॉजिटिव है। तो -8 और -9 को क्या करना है बच्चों, इसको हमें ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस दो नेगेटिव है, तो हमेशा माइनस इंटू माइनस हमें क्या मिलता है, हमें प्लस मिलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 8 + 9 हमें क्या मिल जाएगा, हमें 17 मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। लेकिन साइन कौन सा डालेंगे, 9 का डालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, मतलब हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 15 में से 17 निकाला तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। और साइन कौन सा डालेंगे, हम लोग 17 का डालेंगे क्योंकि वो बड़ा है। तो अभी बोलिए यहाँ पे बड़ा कौन सा है, -5 और -2 में बड़ा कौन सा है, हमेशा बड़ा ये -2 आएगा। क्यों, क्योंकि -5 के दाहिने ओर क्या मिलता है, -2 मिलता है। ठीक है, तो इसलिए नंबर कौन सा, इंटीजर कौन सा बड़ा हो गया, -2 बड़ा हो गया। ठीक है, तो अभी आप इसको ध्यान में रखिए। और फटाफट हम लोग क्या करेंगे, मैं अभी आपको थोड़े बहुत प्रश्न दूंगी और जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत इसको जो मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग या फिर ग्रेटर स्मॉलर है ना, इसको मैं थोड़ा बहुत पिक्चर की फॉर्म में दिखाऊंगी, आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं एक यहाँ पे क्या करूंगी, ये जो वर्ड है ना, इसको अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगी तो आप समझ जाएंगे कौन से, आपको दिख रहा है ना बच्चों। तो ये हो गया और इसको मैं ऐसे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, एक मिनट हाँ बच्चों, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे -29 पे रखा है और यहाँ पे मैंने 74 पे रखा है। तो ग्रेटर कौन सा हो गया है, यहाँ पे 74 हो गया, जो नेगेटिव है वो कम होता है। वैसे ही अभी हम लोग दोनों नेगेटिव की ओर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -14 है, -29 है, तो बड़ा कौन सा है, हमेशा -14 है। क्यों, क्योंकि -29 के दाहिने ओर 14 आएगा, है ना बच्चों, तो इसलिए ये कम हो जाता है। अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट अभी और थोड़ा, अभी मैं क्या करती हूँ, चेन वाला ले लेती हूँ तो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ 47 और 47 है ना, देखिए यहाँ पे दोनों तरफ 47 है, लेकिन क्या है यहाँ पे, एक यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो हमेशा जो पॉजिटिव रहता है ना वो बड़ा रहता है ना बच्चों, तो क्योंकि ये राइट साइड में रहता है तो ये बड़ा रहता है। पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन दी नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हो गया। आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कौन सा बड़ा और छोटा है और क्यों है। ठीक है, वैसे ही और एक में दिखा रही तो आपको समझ और अच्छे से समझ। देखिए यहाँ पे मैंने 0 रखा है और यहाँ पे -1, तो आप देख सकते हैं इसमें बड़ा कौन सा है, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे 0 है। क्यों बड़ा 0 है, क्योंकि ये -1 के राइट साइड यानी कि दाहिने ओर आएगा। वैसे ही अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाती तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, -4 पे रखा है और यहाँ पे कौन सा है, -1 है। लेकिन अभी बड़ा कौन सा हो गया है, -1 हो गया, क्योंकि ये -4 जो है ना वो बाएं ओर रहता है और दाहिने ओर कौन सा रहता है, -1। जैसे कि मैंने बोला हमेशा
अगर आप दाहिने ओर जा रहे हैं तो उनके वैल्यूज बढ़ते जाएंगे, अगर आप बाएं ओर आ रहे हैं तो उनके वैल्यूज कम होते आएंगे। ठीक है, तो फटाफट आप इस अभी आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। तो फटाफट आप इसको लिख लीजिए, आप इन नंबर्स को लिख लीजिए और आपको सॉल्व करके आना है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है, मैं आपको पूछूंगी और इस आपको उत्तर देने होंगे। तो फटाफट इनको लिख लीजिए, असेंडिंग एंड। तो ये आपकी आज की होमवर्क होगा। ठीक है, तो फटाफट लिख लीजिए, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो और ये सारे जो चार प्रश्न मैंने जो दिए है ना, उसको आपको अरेंज करके आना है। तो फटाफट कीजिए बच्चों, लिखिए सभी नंबर्स अपने बुक में लिखिए। फटाफट लिखिए बच्चों। बच्चों आपने लिखा? सर कैन यू प्लीज अनम्यूट देम, आई आस्क देम वंस। Yeah, हेलो, I have unmuted them, ma'am. ओके बच्चों आपने लिखा ना ये प्रश्न? बच्चों यस और नो में उत्तर दीजिए। आपने Yes. लिखा? यस लिख दिया ना, तो आपको ये होमवर्क है, आपको करके आना है। ठीक है, तो मुझे ये वाला लिखिए, अभी नेक्स्ट ये लिखिए, विच इज ग्रेटर एंड स्मॉलर, ये आपको सॉल्व करके आना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आंसर्स पूछूंगी आपसे। ठीक है, ये भी लिख लीजिए फटाफट। तीन प्रश्न है जो कि आपको सॉल्व करके आना है। ठीक है बच्चों, ठीक से इंटीजर्स को लिखिए और स्पेशली जो साइंस है ना प्लस और माइनस, उसको ठीक से लिखिएगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हमेशा एक बात आपको याद रखना है, अगर दो नेगेटिव नंबर्स है तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा ऐड करना है। ठीक है, अगर दो पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली वो क्या आ जाएगा, ऐड ही होगा। ठीक है बच्चों, आपने लिखा बच्चों? आपने लिख लिया? अनम्यूट करके फटाफट यस या नो में बोलिए मुझे। Yes. ओके, तो कल आपको ये सॉल्व करके आना है और मुझे आंसर्स बोलने हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आपको यही पूछूंगी। तो मैंने ऐसे बताया ना, वो याद रख लेना, दो नेगेटिव इंटीजर्स है आप यहाँ पे मिल रहे हैं, तो क्या हो जाता है, हमेशा दो नेगेटिव इंटीजर्स को मिला के हमें क्या मिलता है, हमें एडिशन करना रहता है, हमें ऐड करना रहता है ना। तो अगर हमें पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है, प्लस इंटू प्लस है, तो ये क्या हो जाता है, ये एडिशन ही हो जाता है। लेकिन अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो ये क्या हो जाता है, ये माइनस ही हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना रहता है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, हमेशा जब आप साइन डाल रहे हैं आंसर करने के बाद, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद, जब भी आप यहाँ पे ऐसे साइन डालते हैं ना कौन से भी इंटीजर के बाजू, जब साइन डाल रहे तो हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें हमेशा जो बड़ा इंटीजर है उसी का साइन डालना है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखिए और ठीक से सॉल्व करके आइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर मैं आगे के लेसन जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह, वो मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बोलूंगी। ठीक है, तो आज के लिए आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्यार्थी।